नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लोग क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि जो 1728 कैंडिडेट जो अपनी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी मेरिट में आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और भी साथी वो वेटिंग लिस्ट और सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे संबंधित एक नई खबर आई है। फिर एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, आप लोग देखे ही होंगे, जिसमें पंचायत सचिव के 2204 स्टूडेंट कैंडिडेट ने ज्वाइन किए हैं, जबकि सीट की संख्या 3161 है। यानी 3161 कैंडिडेट में 2204 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं। बाकी लोगों ने इस वैकेंसी को स्किप कर दिया। यानी अगर 3161 में 2204 घटा दें तो 952 स्टूडेंट, करीब 952 स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए। इससे खाली सीटों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। कुछ और साथी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर भी पंचायत सचिव के 700 के रेंज में सीट खाली रहने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए जितने भी साथी हैं जो सेकंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं, वो अपनी मांग को अधिक प्रभावी तरीक़ा से उठाते रहें। और जो लेटर माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा लेटर पैड पर जो लेटर भेजवा रहे हैं, वो कार्यों में अधिक तेज़ी लाएं। ये पूर्ण विश्वास के साथ आप लोग आश्वस्त रहें कि सेकंड लिस्ट भी आएगी और 1728 स्टूडेंट का मेरिट भी बनेगा। इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। बहुत से हमारे साथी होते हैं, जब इस पर कोई भी न्यूज़ देते हैं, जैसे 1728 के नाम आती है, वो नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं कि कुछ नहीं होगा। हमें कुछ साथी फ़ोन भी किए थे कि मेरिट लिस्ट आने की कितनी संभावना है, तो साथी मेरी सेकंड लिस्ट आने की पूर्ण संभावना है, और 1728 लोग को जॉब भी मिलेगी, इसकी भी पूर्ण संभावना है। बस आप लोग को एकत्र होकर, संगठित होकर लगे रहने की आवश्यकता है। हारना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और जो भी लोग ये कहते हैं कि अब सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी और 1728 का सिलेक्शन नहीं होगा, उनकी बातों में ना आए, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे। अगर कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता है तो किसी को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीक़ा से अपनी मांगों को रखने का सभी का पूर्ण अधिकार है। इसीलिए जितने भी 1728 स्टूडेंट हैं, वो अपनी मांग रख रहे हैं। वो अपनी मेरिट बनाने के लिए जो भी मांग रख रहे हैं, उन्हें में किसी को विरोध नहीं करना चाहिए और नहीं किन्हीं को इससे आपत्ति होना चाहिए। और जो भी साथी सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका भी मांग जायज़ है, सेकंड लिस्ट भी आनी चाहिए, क्योंकि सीटें करीब 4,000 के लमसम खाली रहने की पूर्ण संभावना है। तो 4,000 लोग का अगर सेकंड लिस्ट आ जाता है तो समझिए 4,000 लोगों का कल्याण हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं, आप वीडियो के कमेंट में देख लीजिएगा, कि तुम लोग क्यों ऐसे कह रहे हो, लोगों को भरमा रहे हो, लोग दूसरे कंपटीशन की तैयारी नहीं करने दे रहे हो। तो मैं उन लोगों तो ये कहना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि दूसरे कंपटीशन का तैयारी भी तो लोग कर सकते हैं, उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे साथी हैं जिनका एज समाप्त हो चुकी है, वो दूसरे कंपटीशन का तैयारी कर ही नहीं सकते हैं, उनके फॉर्म भरने का उम्र ही सब निकल चुकी है, और वो क्या करेंगे। उनका तो एक ही सहारा है, वेटिंग लिस्ट और सेकंड लिस्ट दिया जाए, इसका प्रावधान किया जाए। हमारे जो उप मुख्यमंत्री जिन्हें इस पे अपने पॉजिटिव व्यू दिए हैं कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। जितने भी 1728 साथी हैं और जो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं साथी हैं, वो एकत्रित होकर, संगठित होकर उनसे मिलें, लोगों से मिलें, जितने भी मंत्री विधायक लोग हैं उनसे मिलें, क्योंकि वही हम सब की मांगों को विधानसभा तक पहुंचा सकते हैं। और मैं विशेष रूप से सभी साथी के ये भी कहना चाहूँगा कि वो सभी लोग एक लेटर
माननीय विधायक संजीव सौरभ सर को भी दें, ताकि वो भी आप सभी की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचा सकें और आपको अपना अधिकार मिल सके। साथियों, अपने अधिकार को मांगने के लिए, पाने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीक़ा से, जोरदार तरीके से उठाना ही पड़ेगा। इसके लिए जितने भी यूट्यूबर भाई हैं या जितने भी मीडिया भाई हैं, हम उनसे अनुरोध करता हूं कि बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल 2014 के जितने भी वैकेंसी आई है उसे पूर्ण कराने में अपना सहयोग दें और 1728 स्टूडेंट के मेरिट लिस्ट बनने के लिए जो भी हो सकता है अपनी आवाज़ बुलंद करें और उनकी सहयोग प्रदान करें। तो साथियों, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं और नहीं ज़्यादा चिंतित होइए, बस अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से लगे रहिए। आपका दिन भी आएगा। याद करिए वो दिन जब एनसीएल का मुद्दा चल रहा था, यूट्यूब पर सब लोग यही कहते थे एनसीएल मान्य नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन हुआ। 2022 में 2014 का एनसीएल बना। तो सरकार के यहाँ सब संभव है, क्योंकि सामाजिक न्याय राजनीतिक के द्वारा ही मिलती है। तो आप सभी लोग को जो भी सेकंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट और 1728 स्टूडेंट जो अपने मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, सामाजिक न्याय राजनीतिक द्वारा ही मिलती है। इसलिए आप सभी जितने भी लोग हैं अपने माननीय मंत्री या विधायक लोग से मिलकर अपनी समस्या से ज़रूर अवगत कराएं। आशा है वो ज़रूर आपकी समस्या को सुनेंगे, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। जनता के समस्या का समाधान करना उनका भी एक कर्तव्य होता है और उन्हें भी आनंद आता है इस तरह के कार्य करने में। इसीलिए आप हताश नहीं हो, आप अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी पूर्वक लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।